चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं। मैंने जो आपको 27 मई के हालात बताए थे कि क्या क्या होगा दुनिया में, उसी तरह की परिस्थितियां विकराल हो रही हैं और आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूं। कोई बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है जिससे कि रूस, पुतिन और कई और क्षेत्रों में, कई और लोगों में डायरेक्ट उसका प्रभाव पड़ने वाला है। तो आप लोगों के बहुत क्विक रिस्पॉन्सेज आते हैं। आप लोगों ने पूछा है कि अभी वहां पर क्या परिस्थिति होने वाली है, तो वही मैं आपको इस महत्वपूर्ण वीडियो में बताने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह घटित होता पाया जाता है। शेयर करिए ग्रुप्स में, और अगर कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक करते रहिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन का बटन भी पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको तुरंत वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है ऐसा खास? रिवोल्ट अगेंस्ट पुतिन एंड रशिया। पुतिन और रूस के विरुद्ध एक बहुत बड़ा विद्रोह सामने आया है। अभी आप अगर लगाएंगे न्यूज तो आपको मिलेगा, वहां के न्यूज आ रहे होंगे कि वहां एक वैगनर ग्रुप है। उस ग्रुप के जो मुखिया हैं उन्होंने एकदम डायरेक्टली घोषणा कर दी है कि हम रक्षा मंत्रालय पर अधिकार करने जा रहे हैं, रक्षा मंत्री को तुरंत बदल दीजिए और हमें जो रास्ते में मिलेगा हम उसको मारने वाले हैं। कुछ इस तरह की थ्रेट आई है और रूस के कुछ क्षेत्रों में इस ग्रुप के लड़ाके घुस गए हैं, एंटर कर गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि इस जो वैगनर ग्रुप है ये बहुत खतरनाक ग्रुप माना जाता है। ये इनके खुद के लड़ाके हैं जो पुतिन ने अपने विशेष ग्रुप के रूप में स्थापित किया था इसको। और इसमें बताया जाता है कि लगभग अभी उनके पास 40 से 50 हजार लड़ाके मौजूद हैं। अच्छे उनके पास हथियार मौजूद हैं, क्योंकि यूक्रेन के साथ युद्ध कर रहे थे, तो उनके पास अभी हथियारों की भी कोई कमी नहीं है। और रूस के अगेंस्ट उनका आना एक पुतिन को सबसे बड़ी चुनौती मानी जाएगी, क्योंकि पुतिन ऑलरेडी यूक्रेन से युद्ध कर रहे थे और चारों तरफ से उनके ऊपर बहुत प्रेशर है इस समय। साथ ही साथ इस ग्रुप के विरोध में आ जाने से उनके लिए और परिस्थितियां विकट होने वाली। तो याद करिए हमारे पुराने वीडियोस, मैंने क्या कहा था कि ये कालखंड धोखे का, रिवोल्ट का, और जिसको म्यूटिनी कहते हो, या पता ही नहीं चलेगा कि एक जो सबऑर्डिनेट है वो कब किसी अपने सुपीरियर के अगेंस्ट कोई विद्रोह कर देगा, क्या कर देगा। ये 27 मई को भी मैंने बोला है, हमारा वीडियो जाके देखिए, जिसमें मैंने कहा ये पूरा का पूरा कालखंड धोखे का, डिसीटफुल एक्टिविटीज, मैंने उसमें बार बार बोला है, उसका कालखंड है। यहां पर कुछ बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होंगी यहां के बाद, और वो आपने देखा आज एक बहुत बड़ी घटना सामने आई। तो इसका मतलब है कि रूस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने है, और इसीलिए मॉस्को में और कई जगह पर उनके टैंक्स ओपनली रोड्स पे घूम रहे हैं बचाव के लिए। और बहुत बुरी परिस्थिति एकदम रूस में आ गई है, क्योंकि जब खुद का कोई अपना कोई मिलिशिया, जिसको आप कहते हो लड़ाके, जिनको उन्होंने ही अपॉइंट किया था, उन्होंने भर्ती किया था, उन्होंने उसको एक तरह से ग्रो किया था, फ्लोरिश किया था, और वो जब आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाए तो ये बहुत विकट परिस्थिति होती है, और वो भी तब जब आपका एक युद्ध भयंकर किसी देश के साथ चल रहा है। तो आप लोगों ने सभी ने पूछा है, और मैं भी आपको ये रिजल्ट बताना चाहता हूं कि इसके बाद क्या होगा। क्या पुतिन इस पर्टिकुलर म्यूटनी में पराजित हो जाएंगे? क्या उनको कैद कर लिया जाएगा? क्या उनको अपदस्थ कर दिया जाएगा? क्या उनको स्लेन कर दिया जाएगा? क्या होने वाला है, या कुछ और परिस्थितियां दिखाई दे रही? तो बिल्कुल मैं वही आपको बताने जा रहा हूं कि इसके बाद हमें क्या दिखाई दे रहा है। देखिए, यहां से जो परिस्थिति है वो ये है कि पुतिन और ज्यादा रिजिड हो जाएंगे, और ज्यादा घातक हो जाएंगे, और ज्यादा उनके जो कृत्य हैं उनमें क्रूरलिटी देखी जाएगी। क्रूरलिटी का मतलब है क्रूरता देखी जाएगी। और जो ग्रुप ये आपका जो इनका पाला पोषा ग्रुप था, जिसको फ्लोरिश किया था, उस ग्रुप के अगेंस्ट बहुत घातक कार्रवाई की जाएगी।
उनके कई लड़ाके मारे जाएंगे, कई को बाकायदा नील डाउन किया जाएगा, इसका मतलब उनसे सरेंडर कराया जाएगा और उनको फांसी की सजा दी जाएगी। इसका मतलब है यह बहुत बड़ी कार्रवाई आगे होनी है। इनके बहुत बहुत ज्यादा आप देखेंगे अभी इनका एकदम जिसको कहते हो स्लेन, ब्लडशेड, वो आपको दिखाई देगा। और ये अगले कुछ ही समय में आप देखेंगे कि कई लोगों को मार दिया गया है, कई को सरेंडर करा दिया गया है और उनको बाद में बाकायदा कानून के तहत बड़ी कठोर सजा दी जाएगी। पुतिन अभी किसी भी स्थिति में नील डाउन होने वाले नहीं हैं। इसका मतलब ना तो उनको कैद किया जा सकता है अभी, ना उनको अभी स्लेन किया जा सकता है, ना उनको अपदस्थ किया जा सकता है। उनका एक कालखंड है, मैं बताऊंगा आपको, मैं पीछे वीडियो में एक रेफरेंस दिया था, तब उनका कालखंड खत्म होने वाला है, वो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी वो थोड़ा सा दूर है। इसलिए अभी पुतिन के ऊपर कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं है जिसको लाइफ थ्रेट कहते हो। वो इसको दबा देंगे, निरंकुशता से दबा देंगे और बहुत ही जिसको कहते हो, जिसको हथियारों के साथ और बुरी तरह से, जिसको नृशंस कहते हो, नृशंसता से इसको दबा देंगे। और ये जो भी बंदा सामने आया है निकल के, आप देखेंगे कि इसका रिजल्ट, इसका परिणाम बहुत खराब होने वाला है। इसका लाइफ हम कह सकते हैं यहां खत्म मान लीजिए, क्योंकि यहां से इसको कोई ऐसी जिम्मेदारी ना सौंपी जाएगी। जिम्मेदारी तो छोड़ दीजिए, उसका जीवन ही नहीं उसको सौंपा जाएगा। और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि ये जो भी हुआ है ये सब कुछ डीएक्टिवेट कर दिया गया है, शांत कर दिया गया है। इसमें रूस की भी ध्यान रखिए, रूस का भी लॉस होगा, कई उनके सैनिक जाएंगे, मारे जाएंगे, काफी उसमें नुकसान होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। उनके कुछ टॉप ऑफिशियल्स भी इसमें मारे जाने वाले हैं, लेकिन फिर भी लास्ट में ये म्यूटिनी या ये रिवोल्ट को दबा दिया जाएगा और ये ग्रुप जो है अपने बहुत लड़ाकों को खोने वाला है। और इसका नामो निशान भी आप भविष्य में देखेंगे कि मिट रहा है, समाप्त हो रहा है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे ही एकदम रिवोल्ट कर दिया गया है, ऐसे ही इनको बाहर से सपोर्ट है और ये यूक्रेन की तरफ से भी युद्ध करने के लिए तैयार होंगे। इस समय हो सकता है वहीं से इनको इस तरह की, क्योंकि दिखाई दे रहा है कि जरूर बाहर से इनको सपोर्ट मिला है। वेस्टर्न कंट्रीज हो सकते हैं, वो यूक्रेन हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, और कई देश हो सकते हैं। सबने मिलकर इस ग्रुप को अपने में शामिल कर लिया होगा, क्योंकि इनके लड़ाके बहुत खतरनाक माने जाते हैं और यूक्रेन के इस युद्ध में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी युद्ध में नहीं, जो 2014 में क्रीमिया में जो युद्ध हुआ था उसको भी इन्होंने जितवाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए ये लड़ाके वास्तव में बहुत ही बहादुर हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनका ये कार्य उनके अगेंस्ट जाने वाला है और कई उनके लड़ाके इसमें अपना जीवन खोने वाले हैं। तो ये हमें दिखाई दे रहा है, जो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा आप समझ गए होंगे। किसी भी तरह से अभी पुतिन का साम्राज्य समाप्त होने वाला नहीं है, उसमें अभी बहुत कुछ आगे बधा हुआ है, डेस्टिन्ड है, जो होगा, जो मैंने बताया है वीडियोस में। वो जब तक नहीं होगा तब तक पुतिन कैसे चले जाएंगे। अभी तो बहुत कुछ होना है, अभी तो जो विशाल जो एक होना है डिस्ट्रक्शन, वो नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। उसके बाद वो जाएंगे, ये बात सही है, लेकिन अभी उनका जाने का हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से कालखंड नहीं है। बाकी सब कुछ हर इच्छा, क्योंकि ये भी कोई नहीं समझ सकता था कि इसका रिवोल्ट होगा। मैंने आपको बार बार जरूर पिन पॉइंट किया था कि अपने खुद के खास यहां पर रिवोल्ट करेंगे, धोखा देंगे, किसी का भरोसा नहीं होगा, कहीं पर भी रिवोल्ट होगा, रूस में भी रिवोल्ट होगा, यूक्रेन में भी ऐसी परिस्थितियां हैं, सब जगह की मैंने आपको पहले बताई हुई है। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि ये ग्रुप अब लगभग हॉट वाटर में है और बुरी परिस्थितियों में फंसने वाला है। अभी कोई भी क्विक एक्शन हो सकता है। क्विक एक्शन में यह हो सकता है कि दोबारा से पहुंचो अपने युद्ध क्षेत्र में, जाओ युद्ध करो, हमने तुम्हें माफ किया, यह भी हो सकता है रूस के द्वारा। लेकिन अंततः ये छोड़े नहीं जाएंगे, ये मारे जाएंगे। इसका मतलब है इन्होंने जो कार्य किया है उसके रिजल्ट में इनकी मृत्यु दिखाई दे रही है, इनकी समाप्ति दिखाई दे रही है। वो अभी होती है या कुछ समय बाद होती है, ये भविष्य बताएगा। तो आपने ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो में जल्द ही आपको किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे पर देने वाला हूं। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।